हेलो एवरीवन। मैं आपको बता रही हूँ कि अमीर की सोच में और जो है गरीब की सोच में क्या डिफरेंस है। आप कैसे अमीर बनते हैं, आप कैसे गरीब बनते हैं, ये आपकी सोच पे निर्भर करता है। तो गाइस देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि क्या इन लोगों में जान लीजिए कि जो गरीब होते हैं वो कुछ समय में वो अमीर भी हो जाते हैं, लेकिन आगे चलते हुए वो फिर गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्लान के साथ नहीं चलते, वो बैकअप प्लान के साथ नहीं चलते, वो अपना फ्यूचर नहीं देखते, अपना बैकअप प्लान नहीं देखते कि हाँ, अगर हम गरीब होंगे तो मुझे क्या करना होगा, मैं कहाँ पे अपने जीवन जो है सही तरीके से कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। वहीं जान लीजिए कि आपको मतलब कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर अंबानी, अडानी सभी लोगों का पैसा, जितने रिच हैं लोग, उन लोगों का जो है पैसा अगर पूरे देश में बराबर-बराबर बाँट दिया जाए, तो भी कुछ साल कन्वर्ट होके कुछ साल बाद उन लोगों का पैसा उन लोगों के पास वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है इस रूल से चलते हैं, इस रूल से अपना वर्क करते हैं कि उन लोगों को अमीर बनना ही नहीं है, अमीर रहना भी है। वो अपना बैकअप प्लान और फ्यूचर प्लान दोनों जो है मिला के चलते हैं, दोनों सोच के चलते हैं। उन लोगों के लिए अमीर बनना बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उन लोगों को हमेशा अमीर रहना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गाड़ी के 4 पहिए हैं तो कंपनी वाले ने भी उसमें 1 पहिया पीछे दिया रहता है। क्यों दिया रहता है? क्योंकि वो बैकअप प्लान है। अगर मान लीजिए गाड़ी का पहिया पंचर हो जाता है तो वो बैकअप दिया रहता है कि आपको कहीं भी अगर किसी भी जगह पंचर होता है गाड़ी या किसी भी जरूरत है तो आप दूसरा स्टेपनी दूसरा पहिया लगा देते हैं, आप स्टैंड हो जाते हैं। वैसे ही लाइफ होती है, वैसे ही जिंदगी होती है कि अगर आप बैकअप प्लान लेके नहीं चलेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। आप कुछ समय में आप अमीर बन भी जाएंगे, तो आप स्थिर तरीके से अमीर नहीं रह सकते। किसी ना किसी टाइम आप गरीब हो ही जाएँगे, आप फिर से नीचे आ जाएँगे। बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उन लोगों को हमेशा अमीर रहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गाड़ी के 4 पहिए हैं तो कंपनी वाले ने भी उसमें 1 पहिया पीछे दिया रहता है। क्यों दिया रहता है? क्योंकि वो बैकअप प्लान है। अगर मान लीजिए गाड़ी का पहिया पंचर हो जाता है तो वो बैकअप दिया रहता है कि आपको कहीं भी अगर किसी भी जगह पंचर होता है गाड़ी या किसी भी जरूरत है तो आप दूसरा स्टेपनी दूसरा पहिया लगा देते हैं, आप स्टैंड हो जाते हैं। वैसे ही लाइफ होती है, वैसे ही जिंदगी होती है कि अगर आप बैकअप प्लान लेके नहीं चलेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। आप कुछ समय में आप अमीर बन भी जाएँगे, तो आप स्थिर तरीके से अमीर नहीं रह सकते। किसी ना किसी टाइम आप गरीब हो ही जाएँगे, आप फिर से नीचे आ जाएँगे। दूसरा, जो गरीब लोग होते हैं वो जो है अपनी शौक पूरा करते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं वो अपने इनकम के हिसाब से वो जो है खर्च करते हैं, और गरीब अपने जाता है और गरीब हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी तो वो क्या करता है कि डाउन पेमेंट करके 2000 का डाउन पेमेंट करके वो जो है, सॉरी 2 नहीं 6000 का डाउन पेमेंट करके वो जो ईएमआई पे जो है किस्त पे आईफोन ले लेता है और वो किस्त भरता जाता है। क्यों? वो गरीब और होता जाएगा ना इस तरीके से। और लेकिन जो रिच फैमिली होती है, जो रिच लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी शौक नहीं पूरा कर सकते, वो चीज वो लेते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। वो वही चीज लेंगे, शौक के लिए नहीं लेंगे। अगर उनका काम चल जाता है तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अपनी शौक पूरा नहीं करेंगे। वो अफोर्ड अगर जो चीज कर पाते हैं वही चीज है। तो गरीब और अमीर में यही फर्क है। अगर आपको कोई चीज की जरूरत है तो आप जरूरत के हिसाब से ही खर्च करिए। आप अगर चीज अफोर्ड कर सकते हो तो ही खरीदो। ये भी नहीं है कि अगर आपको अफोर्ड करने की ही मतलब अफोर्ड कर सकते हो तो भी चीज खरीदो ही खरीदो, ऐसा नहीं है। जैसे देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, हाथी खरीदना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाथी को पालना कितनी बड़ी बात है। हाथी खरीदना बहुत बड़ी बात नहीं है, हाथी कोई भी खरीद सकता है जिसके पास पैसा है, लेकिन उसको पालना कितनी बड़ी बात है, उसका खर्चा उठाना कितनी बड़ी बात है, तो वो नहीं कर सकता। इसी हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपको कभी बैकअप प्लान लेके चलोगे, अगर आप फ्यूचर प्लान लेके चलोगे तो आपको कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप मैं बताती हूँ आपको, मैं आपको कुछ हजारों उदाहरण दे दूंगी, आपको क्या करना लाइफ में भी आपको जो है, मैं आपको बता दूं कि लाइफ में भी आपको टर्म इंश्योरेंस लेके चलना चाहिए। आपके मैं ये नहीं कहती कि अगर सडनली कुछ हो जाता है, क्योंकि भरोसा भी तो नहीं है, अगर आपको कुछ हो जाता है सडनली तो आपके जाने के बाद आपकी फैमिली बहुत अच्छे से कम अपने आपके बच्चों की पढ़ाई, आपकी फैमिली की जो है अच्छे से उसकी जो है जीवन तो चल सके, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस जो कि 2 करोड़ का होता है वो करवा लेना चाहिए, हर हाल में करवा लेना चाहिए। मंथली 700 या 500 रुपए आते हैं इसके, जो कि 2 करोड़ का होता है, जो आपके जाने के बाद भी। ये मैं नहीं कहती कि हाँ आप चले ही जाओगे, क्योंकि किसने कल देखा है कब क्या हो जाएगा। ये सोच के माइंड में चलो कि कब क्या हो जाएगा, किसके साथ क्या हो जाएगा, कभी कोई नहीं जान सकता। होना तो है, होना तो तय है, लेकिन ये नहीं जान सकते कि फॉर एग्जाम्पल, जो टाइटैनिक जो जहाज थी, उसको सब लोग कहते थे वो कभी नहीं डूबेगा, क्योंकि जो बनाने वाला मालिक था उसको ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो कभी नहीं, जब कभी नहीं डूबेगा। लेकिन जब वो एक बर्फ से जो है टकराता है, बर्फ वाली चट्टान से जब वो टकराता है, तो वो धीरे धीरे नीचे जाना शुरू कर देता है। तो
जो कहें किस्मत जान लीजिए कि उसमें जो ये जान लीजिए कि बदनसीबी जान लीजिए, उसमें जितने लोग थे 1500 लोग थे उसमें, उन लोगों का बदनसीबी जान लीजिए कि कंपनी वाले ने जब ये सोच के ही बनाया था कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकती, तो इस हिसाब से उसमें जो है व्यवस्था भी नहीं थी, उसमें जैकेट भी नहीं था, उसमें जो इन लोग का सेफ्टी कवर का वाली जैकेट भी नहीं थी कि जो लोग पहन सके, जो अपनी जान बचा सके। और उन लोगों ने भी कहा कि जब ये जहाज डूब ही नहीं सकती तो वो लोग खुद भी बचने का सोचे ही नहीं। तो 1500 लोग उस टाइम जो टाइटैनिक जो जहाज था उस टाइम मर चुके, एक गलती से, एक छोटी गलती से वो लोग उस टाइम मर चुके। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि लाइफ में कभी तीसरा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि जो बॉलीवुड के शाहरुख खान है, उनके पास जो है कम से कम जान लीजिए 6500 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन वो 400 जो है करोड़ का, जो 400 करोड़ का वो जो है जेट अपने लिए एयरक्राफ्ट नहीं ले सकते, जेट जहाज नहीं ले सकते, पर्सनल जेट प्राइवेट जहाज नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि वो अफोर्ड नहीं करते, वो इतना रिच होते हुए भी वो कहते हैं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं इतना रिच हूँ जरूर, लेकिन जब उनके पास पैसा होते हुए भी, वो इतने बड़े नहीं मतलब पैसे वाले होते हुए, बड़े आदमी होते हुए भी वो कहते हैं कि मेरे पास दो रास्ते हैं, मैं या तो पैसे जो है इन्वेस्ट करूं फिल्म में, पैसे को दुगना करूं, या तो मैं अपना शौक पूरा करूं, जेट लेके, प्राइवेट जेट लेके अपने शौक पूरा करूं। तो उतना पैसे वाले होते हुए भी वो अपना प्राइवेट जेट ना लेके वो जो है 10 करोड़ का, 10 लाख का गाड़ी ले लेते हैं, लेकिन वो जो है अपनी शौक पूरा नहीं करते, अपनी जरूरत पूरा करते हैं। तो उनको देखिए, वो इंसान आगे बढ़ेगा, वो फिल्म में इन्वेस्ट करता है, लेकिन हम जो गरीब मिडिल क्लास की फैमिली होते हैं, वो जो है पैसे को जो है शौक के हिसाब से तौलते हैं, शौक पूरा करते हैं, छोटी छोटी शौक, बड़े बड़े शौक। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर इस फैमिली को आप देखोगे तो सब लोग जो है इस हिसाब से रहते हैं कि इस हिसाब से अपनी खर्च करते हैं, अपने इनकम के हिसाब से खर्च करते हैं, लेकिन वही जब पुअर फैमिली होता है वो अपने इनकम के हिसाब से नहीं खर्च करता। फॉर एग्जाम्पल इटली का एक छोटा सा गांव है बेजुला, जो है कि कुछ समय में वो बहुत ही अच्छा था, कुछ समय में क्या जाने सन 1960 में वो बहुत अच्छा था, बहुत ना मतलब प्राकृतिक तौर पे भी बहुत अच्छा था, इंसान भी वहां पे बहुत ज्यादा थे, बहुत अच्छी खूबसूरती से था। इटली का एक छोटा सा गांव वेजुला, जो कि उसके 24 किलो ही मीटर पे जो ज्वालामुखी फट रहा था, लोग कहते थे, मतलब लापरवाही, देखिए लापरवाही इन लोगों की। वहां के जो देश थी बहुत रिच थी, वहां के जो वो शहर था वो बहुत रिच था, बहुत मतलब हर चीज में बहुत डेवलपमेंट कर लिया था, लेकिन वहीं से 24 किलोमीटर दूर पे वो लोग जो है, जो वहां ज्वालामुखी जो है धधक रही थी, लेकिन उन लोगों ने इग्नोर किया, उस ज्वालामुखी को इग्नोर कर दिया, बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया कि वो लोग कहते थे कि अरे 24 किलोमीटर ही तो है, क्या ही हो जाएगा, बहुत दूर है, क्या हो जाएगा। पर लेकिन एक दिन अचानक वही ज्वालामुखी इस तरीके से भड़की कि उनका पूरा शहर, उनका पूरा मतलब वहां के जितने नागरिक थे, जितने छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, जितने सब लोग थे, सब राख बन गए। ये उनकी लापरवाही थी, क्योंकि वो लोग बैकअप प्लान लेके नहीं चले, वो अपनी लाइफ को सेव करने के बारे में सोचे नहीं, लापरवाही कर दी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में कभी भी लापरवाही मत करिए, क्या पता लाइफ में कब क्या हो जाए, कुछ भी आप ऐसा मत करिए, लापरवाही मत करिए कि हाँ आगे चल के आपको भविष्य में जो है पछताना पड़े। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि कभी कभी इंसान को ये होता है ना कि हाँ, सोचता है कि अरे क्या ही हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो भाई ये सोच के चलो कि कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं बता सकता। एक एग्जाम्पल ऐसी है, एक शहर मतलब इटली के पास में दो, नहीं सॉरी, इटली के पास में नहीं, सऊदी और जो है दुबई में जो तेल का जो सर्च हुआ, मतलब तेल मिला, खोज हुआ तेल, वहां तेल मिला, लेकिन वो दोनों जो है आगे चल के वो शहर दोनों बहुत अच्छा हो गया, लेकिन वहीं पे एक छोटा सा गाँव उसको भी तेल मिला, लेकिन वक्त के साथ साथ वो अपना सेविंग करता गया, इन्वेस्टमेंट नहीं किया पैसे को, तो वो फिर से गरीब हो गया वो देश। लेकिन आज सऊदी और जो है आप देख सकते हो दुबई की कितनी हाई पॉइंट पे है, आप देख सकते हो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ टर्म इंश्योरेंस जरूर करा लीजिए, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।